बाप रे बाप, इतना बड़ा राम मंदिर में सबसे ज्यादा दान कौन दिया? आज हम सवाल, मेरे पास 5 सवाल है। पहला सवाल है, सबसे ज्यादा दान कौन दिया होगा राम मंदिर में? दूसरा का सवाल है, ये क्यों बनाया गया? राम ही मंदिर क्यों बनाया गया? शंकर जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? राम जी का मंदिर क्यों बनाया गया? और तीसरा का सवाल है, मुसलमान लोग इससे गुस्सा का है, मुसलमान को इतना गुस्सा का है? और चौथा सवाल है, राम मंदिर के खिलाफ कौन है आखिरकार? जो इतना सारा आप लोगों ने देखा है कि राम मंदिर के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं, और खिलाफ क्यों है इसका भी हम रीजन जानेंगे। और मेरे पास 5वां सवाल, राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को ही क्यों? 24 का नहीं, 25 का नहीं, चाहे आज फरवरी में का नहीं होगा, 22 को ही का तिथि को निश्चित किया गया कि नहीं 22 को रहेगा? तो आइए हम बारी बारी सवाल को बताते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज्यादा दान कौन दिया राम मंदिर में? तो राम मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा दान किए हैं मोरारजी बापू ने। मोरारजी बापू 11 करोड़ 30 लाख रुपया दान किए, 11 करोड़ 30 लाख। अब मोरारजी बापू को देखे भी है, जैसे कि अभी आप फोटो में देखे है ना, से वैसा ही जो इन्होंने दिया है 11 करोड़ 30 लाख रुपया दान दिए राम मंदिर को बनाने के लिए। उनका भी आप देखोगे कथावाचक है, मतलब भक्ति मार्ग में वो बहुत सुंदर से आपको मोटिवेट भी करते हैं और सही मार्ग पे चलने का राय भी देते हैं, और उनके बताए गए मार्ग पे आप चलना भी पसंद करते हैं। जो उन्होंने मार्ग बताया बिल्कुल सही बताया, और सब मानव को चलना भी चाहिए, अच्छा मार्ग है दिए है। कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं कथावाचक है भारत के। 11 करोड़ 30 लाख रुपए दिए हैं राम मंदिर बनाने में मोरारजी बापू ने। ठीक है, अब सवाल नंबर आता है 2, ये क्यों बनाया गया है? राम मंदिर बनाने का पीछे रीजन क्यों है? देखिए, राम मंदिर बनाने का पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। संस्कृति मतलब क्या? हम अपने बाल बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे देश वह देश है जहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वन में जाते हैं, किस तरीका से अपने जीवन यापन करते हैं, और किस तरीका से हम राम और लक्ष्मण जैसा भाई बन सकते हैं, भारत और शत्रुघ्न बन सकते हैं, और किस तरीका से अपने आप को उभार सकते हैं। इसलिए राम मंदिर बनाना बहुत जरूरी था, और बनाया इसलिए गया कि हम लोग का जो संस्कृति है उस संस्कृति को पहचाना जाए। देख रहे हैं संस्कृति हम लोग का कितना उल्टा जा रहा है, एकदम पूरा इंग्लिश टाइप का कपड़ा आ गया, इंग्लिश टाइप का पहनावा आ गया, और इंग्लिश रूप से खाना भी आ गया। और अगर राम मंदिर अगर आता है तो राम भगवान के बारे में जाना जाएगा, तो देखा जाएगा कि एक पत्नी का फर्ज क्या होता है, पत्नी किस तरीका से अपने पति को साथ निभाती है, जंगल में जाती है। और अभी का जो कल्चर देते हैं, एक दिन पति मर जाता है, दूसरा दिन ब्याह करके सेटल हो जाता है, भाग जाता है ना। यहाँ तक देखा जाता है रामायण में कि जब सीता मैया को राम भगवान बाहर निकाल देते हैं, फिर भी मतलब कैसे अपना जीवन यापन पालन करती है और आगे बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग का संस्कृति है ना, संस्कृति को बचाने के लिए राम मंदिर बनाया गया है, कि हम लोग का जो कल्चर है उस कल्चर को अपनाया जाए और आगे सीखा जाए बच्चा को कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? इसका डिटेल और पीछे हम बताएंगे। सवाल नंबर 3, मुसलमान लोग इसे क्रोधित क्यों है? देखिए, मुसलमान जब आया था बाबर, ठीक है ना, बाबर जब भारत में आया था ना, तो मुगल वंश में था, तो पूरा यहाँ जो राम मंदिर था, तो राम मंदिर को तोड़ दिया था। उस समय श्याम जी नंदन वहाँ के पुजारी हुआ करते थे। तो श्याम जी नंदन उस समय थे, तो 1527-28 ईस्वी में जब बाबर है वहां तोड़ दिया उस मंदिर को, और श्याम जी नंदन बाबा जी को भगा दिया मार के। तो वहां जब श्याम जी नंदन बाबा को भगा दिया और वहां पे एक मंदिर को हटा के एक मस्जिद बना दिया, जिसको नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। वही बाबरी मस्जिद को रखा गया था। तभी जब इसको खुदाई किया गया, तो दोबारा जब खोदा गया, तो इसमें भी राम भगवान का निकला, क्योंकि हिंदू से सभ्यता का मंदिर था, उसमें जबरदस्ती बनाया गया था मुसलमानों को। जब इस पे तोड़ा गया तो मुसलमान इसलिए क्रोधित है कि नहीं, हमारा बाबरी मस्जिद ही रहना चाहिए था, काहे तोड़ दिए, काहे राम मंदिर बनवा दिए, बाबरी मस्जिद रहता तो हमारा ठीक रहता। तो ये चीज से नाखुश है मुसलमान कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ससुरा तुम्हारे बाप का थोड़े था, यही का धन था, इसी पे तुम राज किया, और उल्टा करा इसी पे रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, जाओ अलग तुम शिफ्ट करो। तो कहता है गलत क्या सरकार? अच्छा, गलत है हम एक तरीका से नहीं कह सकते हैं, एक तरीका से क्या, हम लोग का संपत्ति था और हम लोग का संस्कृति को दबा दिया गया, और यही कारण है कि हम लोग का संस्कृति दब गया, जो हम लोग इस तरीका से बिछुड़ गए। तो हम लोग को संस्कृति जितना उजागर होगा उतना हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी था। ये मुसलमान के ससुरा पावर के बारे में पढ़ के क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? पावर आया, चंदेरी हुई, पानी पात खाया, भिया धोया, बाल बच्चा हिमायू, अरे ससुरा कब पढ़ के ही करेंगे रे? कोई जरूरत है इसको? जरूरी क्या है? हम लोग का संस्कृति जरूरत है। जरूरी क्या है? राम भगवान जरूरत है, कि राम भगवान द्वारा बताए गए कर्म संस्कार जो हम लोग ले आएंगे तो सबसे बड़ा आदमी बन सकते हैं। कोई कोई लोग ऐसे भी हैं कि राम भगवान नहीं, एक जगह जाके कह रहे हैं भगवान भूत की धरती पर से आए हैं। भगवान भूत की धरती हो चाहे राम भगवान की धरती हो, राम भगवान का ही समरूप कह सकते हैं भगवान बुद्ध। कोई बुद्ध दूसरा नहीं थे, जैसे कह सकते हैं राम भगवान का अवतार माना जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा राम भगवान का अवतार माना जाता है कि नहीं माना जाएगा, तो पूरा लिखता है कि हाँ राम भगवान का ही अवतार थे। तो इसलिए संस्कृति का उजागर के लिए राम मंदिर बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुसलमान बड़ा गुस्सा है, नाखुश है। अब कुछ भी इस पे एजेंडा भी चल रहा है। राम भगवान के मंदिर के कुछ कुछ लोग खिलाफ है। कुछ लोग का मानना है
कुछ लोग धार्मिक नहीं है, कह सकते हैं कुछ लोग नास्तिक हैं। जो व्यक्ति नास्तिक है उनको कहना है कि राम मंदिर बेकार है, सरकार ये बना के बहुत बड़ा घोटाला किया है, चालबाजी किया है। अब आप भी बताइएगा, आपसे हम कमेंट में जरूर पूछेंगे कि क्या सरकार का चालबाजी है या हम लोग का चालबाजी है, या हम लोग का कहना गलत है या आपका कहना सही है। तो आपको 4 सवाल देते हैं फिर से। तो कुछ लोग जो नास्तिक हैं कह रहे हैं राम मंदिर जो बनाने में जो लोग 11 करोड़ रुपया दान दे देते हैं, वही चीज को अस्पताल बनाने में काहे नहीं देते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा उठ जाता है। हमारे मन में भी आता था, लेकिन आज हम पूछ ही लेते हैं आपसे भी कि राम मंदिर बनाने में 11 करोड़ रुपया लोग चैरिटी में दे दिया, दान में, लेकिन अस्पताल बनाने की बात आता कोई नहीं देता है, कम देता है, देता ही नहीं है। अगर स्कूल बनाने की बात हो तो कोई बनाता ही नहीं। क्यों? स्कूल तो भी बहुत ज्यादा जरूरत था, तो स्कूल में नहीं बनाया, स्कूल में कोई खर्चा नहीं किया जाता है। स्कूल का हाल तो आप लोगों ने सरकारी स्कूल का देखे हैं, खाना खाइए घरे जाइए, पढ़िए तो कुछ नहीं पढ़िए। तो स्कूल में इतना खर्च क्यों नहीं, मंदिर में खर्च किया है। लोग का पूछना है, मेरा नहीं, आप लोग से भी हम पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे मेरा क्या सवाल है। लोग कहते हैं कि जो मंदिर बनाने में इतना खर्च कर सकते हैं, स्कूल बनाने में क्या नहीं, अस्पताल बनाने में क्या नहीं। और एक सबसे बड़ा सवाल आपके लिए भी, ये लोगों का कहना है और मेरा भी कहना, ये लोग जो ये सब कर रहे हैं, कारखाना का बनाने में भी खर्च कर सकते थे। अगर कारखाना बना लेते तो बेरोजगारी भी घट सकता था। एक मेरा भी विचार है कि अगर कारखाना स्कूल अस्पताल रहे तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि जिस तरीका से राम मंदिर का संस्कृति का विकास हुआ है, उस तरीका से हम लोग का बेरोजगारी, और जब तक पढ़ लिख जाएंगे तो संस्कृति का और विकास कर सकते हैं। ये मेरा भी अनुमान लगता है कि अगर ऐसा हो तो अच्छा हो सकता था। आपका क्या विचार है, कमेंट में हमको बताएंगे। कौन ज्यादा नास्तिक है? तो इसमें माना जाता है कि जो आरजेडी पार्टी में तेजस्वी जी अगर वो रहते कि राम मंदिर बना के गलती किया गया, इसी के जगह पे अस्पताल, स्कूल और कारखाना वगैरह होना चाहिए। आपका क्या विचार है, बताइएगा। आरजेडी गलत है या बीजेपी ही सही है? अगला पॉइंट है 22 जनवरी को राम मंदिर क्यों बनाया गया? 22 जनवरी को, सॉरी, उद्घाटन के बाद में क्या नहीं कर सकते थे? 23 का, 24 का, 25 का क्या नहीं। देखिए 22 को हम बता सकते हैं 27 नक्षत्र है, नक्षत्र, ठीक है ना। तो 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र आता है मृगशिरा। मृग जो शिरा नक्षत्र है सबसे शुभ नक्षत्र में से माना गया जाता है, और इसीलिए इसी दिन 22 जनवरी को फिक्स किया गया है कि रामलला का जो जन्म है 22 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। और इस तरीका से पूरा अयोध्या में धूमधाम के साथ 22 जनवरी को मेला रहेगा। और मेला क्या, लोग विदेश विदेश से भी आएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप अपने घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, ज्यादा से सुरक्षित रहेंगे। और जितना मोबाइल पे या टीवी पे देख लेंगे ना, उतना अच्छा वहां पहुंचने के बाद भी ना देख पाएंगे, ताकि भीड़ इतना ज्यादा रहेगा कि आप पूरा जा नहीं सकते हैं। और दूसरा बड़ी बात, अगर भगवान संकट में बसे हैं तो वहाँ अयोध्या जाने से कोई बड़ा चीज नहीं आता। कोई लोग, ज्ञानी लोग ये भी कहेंगे कि हवा तो सब जगह चल रहा है, लेकिन पेड़ के पास बैठने से ज्यादा छाया मिलता है। पता है कि ज्यादा ठंडा पेड़ के पास मिलता है, हमको भी पता है, और जो ज्ञानी ज्ञान देंगे उनको भी पता होगा ये बात। लेकिन हम इसलिए अभी जाने के लिए नहीं बताएंगे, ताकि अभी जाएंगे वहाँ बहुत सारे, अभी कह सकते हैं कि जो मुसलमान ससुरा है वो भी अपना अलग अलग फिराक में भी, ये 2 दिन पहले एसआईए ने पकड़ा है, 2 को पकड़ा है, आतंक जो बम विस्फोट करना चाहता था। तो इसलिए कह सकते हैं हो सकता है इस बार हंगामा भी हो जाए, लेकिन पूरी तरीका से वहाँ पे शांति बनाने के लिए व्यवस्था को बहुत टाइट किया गया है। मोदी भी जाने वाले थे, अब देखिए इस बार बोल रहे हैं कि हम जाएंगे पीछे से, लगता है हो सकता है छोड़ ड्रॉप कर दे। बड़े बड़े नेता होते हैं जो ड्रॉप कर देते हैं, पता है कि जनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चल गए तो जनता मरे तो मरे, लेकिन हमको नहीं मरना है, हमको ज्यादा समय तक राज भी करना है। तो ये राम मंदिर का एक मुद्दा था, जो 5 सवाल हमको आपको बताए। अगर आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सवाल आपका है, और उस सवाल का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे।